अच्छा, प्रिपरेटरी फेज़ का एंड प्रोडक्ट क्या होगा? G3P होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास 6th स्टेप आ जाता है, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, 2 प्रोडक्ट्स निकलते हैं। ठीक है, अब मज़ीद जो है यहाँ पर प्रिपरेटरी फेज़ की बात करें तो यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस जो है वो आगे मज़ीद 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, G3P के, ये वाले जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं इनमें कन्वर्ट हो जाएगा। और मज़ीद जो रिमेनिंग रिएक्शन होंगे वो ट्वाइस होंगे, वो 2 दफ़ा होंगे। जैसे कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2, 2 इस तरह से। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हमारे पास 6th स्टेप में क्या है, डीहाइड्रोजनेशन हो रही है और फॉस्फोराइलेशन हो रही है। तो डीहाइड्रोजनेशन और फॉस्फोराइलेशन में यहाँ पर ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो डीहाइड्रोजनेस हो जाता है। एरोबिक कंडीशन मतलब जब ऑक्सीजन मौजूद है तो NADH जो है वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू जाता है और 6 ATP जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ATPs जो हैं वहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, तो उसके ज़रिए हमारे पास 2 प्रोडक्ट निकल रहे हैं और फॉस्फोराइलेशन भी यहाँ पर हो रही है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो है वो यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन भी होगी, तो 3 फॉस्फेट जो है वो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है उसके कन्वर्ट हो जाएंगे ग्लाइसरल्डिहाइड 1,3 बाय फॉस्फोग्लाइसरेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पर जो है वो NADH और हाइड्रोजन आयन जो है वो दोनों इन्वॉल्व हैं। ठीक है, ये हमारे पास ये इस तरह से निकल रहे हैं, इसके प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं और ये हमारे पास हाई एनर्जी कंपाउंड होते हैं। ठीक है, इसे हम 1,3 बाय फॉस्फोग्लाइसरेट बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मज़ीद हमारे पास जो 7th स्टेप आ जाता है, 7th स्टेप हमारे पास क्या है, इसके अंदर हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ ATP हो रही है। ठीक है, 7th स्टेप में अब यहाँ पर 1,3 बाय फॉस्फोग्लाइसरेट जो है वो मज़ीद सिंथेसिस में जाएगा, ATP की करवाएगा और फॉर्मेशन करेगा किसकी, 3 फॉस्फोग्लाइसरेट की। यहाँ पर भी रिएक्शन 2 दफ़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगर, तो हमारे पास जो है वो 8th स्टेप आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो है वो 8th स्टेप के अंदर आइसोमराइजेशन, फिर से आइसोमराइजेशन का प्रोसीजर आ जाता है और 3 फॉस्फोग्लाइसरेट कन्वर्टेड हो जाते हैं 2 फॉस्फोग्लाइसरेट के अंदर और ये आइसोमराइजेशन रिएक्शन होता है, मतलब ये आइसोमराइजेशन रिएक्शन होता है, इसका 3 का कन्वर्ट हो जाना 2 के अंदर। फिर हमारे पास 9th स्टेप आ जाता है। 9th स्टेप में क्या होता है, ये जो 2 फॉस्फोग्लाइसरेट हैं ये फॉस्फोफिनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसका जो एंड प्रोडक्ट निकलता है यहाँ से, जो हाई एनर्जी कंपाउंड होते हैं फॉस्फोफिनोल की अगर हम बात करें, फॉस्फोफिनोल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये क्या हो जाता है, ये 2 फॉस्फोग्लाइसरेट से जनरेट हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास कोई एंजाइम मौजूद था जिसे हम इनोलेस कहेंगे। अब एंजाइम भले याद ना रखो, लेकिन यहाँ से कन्वर्ट हुआ है फॉस्फोफिनोल के अंदर। उसके बाद हमारे पास आगे इसकी अगर हम देखें तो हमारे पास ATP और पायरुवेट जनरेट हुआ है। इसका जो एंड प्रोडक्ट है, ATP की मौजूदगी में पायरुवेट जनरेट हुआ है और एनर्जी जनरेट हुई है। तो हमारे पास इस तरह से ATP की फॉर्मेशन कंप्लीट हुई है और ये जो रिएक्शन है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। जब एक चीज़ पायरुवेट में कन्वर्ट हो गई तो पायरुवेट से वापस इसमें नहीं जाएगी। ठीक है, सॉरी, पायरुवेट से फॉस्फोफिनोल में नहीं जाएगी। सही है, क्योंकि ये रिएक्शन होकर कंप्लीट हो गया, इसका एंड प्रोडक्ट आ गया।